اور जब आप पर हद दर्जे वार हो और दुश्मन पीछे ना हट रहा हो और जन्नात आपका पीछा ना छोड़ रहे हों, पे दर पे आपके जिस्म में दाखिल होते हों, तो उस वक्त आपके लिए इंतहाई बामुजर्रब वजीफा लाया हूँ। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब जन्नती असरात से मुतासिर होता है तो इंसान का सबसे पहले जो अमल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो है मैदा मुतासिर होता है। मैदा मुतासिर होता है, इंसान के कांधों पे बोझ होता है, सर बारी बारी और चिड़चिड़ापन होता है। अब इंसान पर जन्नती असरात दो अक़साम के होते हैं। एक तो जन्नती असरात जो इंसान पर खुद आते हैं, या तो क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो अलमिया है, इंसान जहाँ से मुतासिर होता है वो है उसका घर और घर का वॉशरूम, क्योंकि हर कमरे के साथ अटैच बात है, जिसकी वजह से इंसान पर रोज़मर्रा की दुआएं नहीं एहतमाम करता पढ़ने की। तो जब वॉशरूम में बगैर दुआओं के जाता है, तो क्योंकि ये शयातीन जन्नात नापाक जगह पर होते हैं, फिर जब इंसान वहाँ जाता है तो वहाँ से इसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और फिर इंसान को अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा, इंसान के जो कपड़े पहनता है वो वॉशरूम में ही लटकाता है। ये जो शयातीन जन्नात होते हैं ये उनके साथ मौजूद होते हैं और जब वो पहनता है तो उसके साथ ही हो लेते हैं और फिर इंसान को तरह तरह के वसवसे, ख्यालात और इंसान को गुमराही की तरफ धकेलते हैं, गुनाहों की तरफ आमादा करते हैं और इंसान से उल्टे सीधे काम करवाते हैं। एक तो ये किस्म है। और दूसरी किस्म जो है वो इंसान पर जन्नती असरात छोड़े जाते हैं आसदीन की तरफ से, और आसदीन की तरफ से ऐसे छोड़े जाते हैं कि आप एक बार इलाज करवाते हैं तो दोबारा छोड़ दिए जाते हैं। अब कई लोग राब्ता करते हैं, कहते हैं कि जी कोई ऐसा अमल बतलाएं कि जिससे दोबारा हम पर अमल ना हो, हम पर शयातीन जन्नात ना छोड़े जाएं, हासदीन पीछे हट जाएं। याद रखें, ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिसकी वजह से आप पर दोबारा अमल ना हो, क्योंकि हासदीन जब तक पीछे नहीं हटते तो आप ठीक नहीं हो सकते। जैसे आप चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि आप पर असरात हैं जन्नती, जादू है, बंदिश है, तावीज़ात हैं, पुतला दफन है। इसी तरह जब कोई हासदीन आप पर हसद की वजह से आप पर अमल करवाता है, काले आमलों के पास जाकर शयातीन जन्नात छुड़वाता है, आपके जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, पुतला दफनाया जाता है, तो वो उसी तरह वहाँ पता करता है। जब उसको पता चलता है कि ये इलाज करवा बैठे हैं, ठीक हो चुके हैं, तो वो दोबारा फिर करता है। इसलिए जब आप पर हासदीन की तरफ से हद दर्जे वार हो और शयातीन जन्नात आपका पीछा ना छोड़ रहे हों या पीछे ना हट रहे हों, तो उसके लिए इंतहाई बामुजर्रब अमल लाया हूँ, वजीफा लाया हूँ कि जो जन्नातों की, शयातीन जन्नात की मौत है। क्योंकि मुसलमान जन्नात तो हमारी तरह होते हैं, किसी को अजियत तकलीफ नहीं देते, लेकिन ये जो शयातीन टोला है जन्नातों का, एक तो ये आवारा होते हैं, जैसे हम में इंसान कई आवारा होते हैं जो जिनका कोई मस्कन नहीं होता, जिनका कोई मज़हब नहीं होता, जिनका कोई ख़ानदान नहीं होता, वो उससे बालातर होकर इंसानों पर वार करते हैं। इसी तरह शयातीन जन्नात का भी यही सिलसिला होता है। उनमें आवारा शयातीन जन्नात होते हैं जो अव्वल तो खुद आकर अज़ियत तकलीफ देते हैं, और बाज़ जो शयातीन जन्नात किसी काले आमिल के ताबे होते हैं तो वो फिर उनकी ड्यूटी लगाकर उनको अजियत से गुजारा जाता है। और जब आप पर हद दर्जे वार हो और दुश्मन पीछे ना हट रहा हो
اور جنات آپ کا پیچھا نہ چھوڑ رہے ہوں، پہ در پہ آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہوں، تو اس وقت آپ کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ آپ اول و آخر درود ابراہیمی ایک ایک مرتبہ پڑھ کر سورہ صفات کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کریں، اور انشاءاللہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں، خود پہ دم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جنات خود بخود جلتے ہیں اور یہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ دوبارہ پھر وہ شیاطین جنات آپ کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ آپ اس کو وظیفہ یاد بنائیں، روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے شیاطین جناتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔